हेलो एंड वेलकम टू खाना मुबारक। तो ये एपिसोड बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। ये कंप्लीट गोवा का पणजी, मडगांव, काणकोण के सभी सिटीज़ के फूड और प्लेसेस टू विजिट भी दिखाऊंगा। तो जल्दी सब्सक्राइब करके टैप करिए बेल आइकन। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा। तो हम शुरुआत करेंगे पणजी सिटी से। तो चले चलते हैं इस सफ़र पर और हमारे साथ बने रहिए। आप पणजी सिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो पुराने पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चर के बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, और मार्केट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये सिटी के बीचों बीच जो एरिया है, आपको 3-4 किलोमीटर के अंदर आपको सभी रेस्टोरेंट्स और थोड़े फेमस प्लेसेस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे पोर्टुगीज़ आर्किटेक्चर के बिल्डिंग्स हैं, पुराने पुराने बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सिटी में एंड हैव योर ब्रेकफास्ट। उसके बाद जो सिटी की बीचों बीच एक फेमस चर्च है, यहाँ पे बहुत सारी पिक्चरों की शूटिंग भी हुई है। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। ये जो पणजी का बस स्टैंड है, वहाँ से 2 किलोमीटर है वॉकिंग। जो मेन सिटी के बीचों बीच है, यहाँ पे आजू बाजू में आपको बीचेस मिलेंगे, फोर्ट्स मिलेंगे और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो फेमस चर्च है पणजी सिटी की, इमैकुलेट कंसेप्शन चर्च, तो ये सिटी के बीचों बीच है। बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, आप ज़रूर आइएगा। और यहाँ पे अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो आपको मेन रोड मिलेगा, जो आपको बीचेस जा सकते हैं, रेस्टोरेंट जा सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ पुराने पार्क में। ये एक 130 ईयर ओल्ड पार्क है पणजी में। तो यहाँ पे आप घूम सकते हैं और इसके आजू बाजू रेस्टोरेंट्स और बेकरीज़ हैं। कुछ पुराने बेकरीज़ भी हैं यहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए पुराने बेकरीज़ हैं विच सेल दी गोन क्विजिन, द स्वीट्स एंड बेकरी प्रोडक्ट्स। तो ये जो मेन पणजी का रोड है, जहाँ से आपको जो नाइस व्यूज़ ऑफ मांडोवी रिवर, ये मांडोवी रिवर है। और यहाँ पे आपको राइट साइड में जो ये ब्रिज दिख रहा है, ये अटल सेतु है। तो इस ब्रिज को क्रॉस करके जाएंगे तो जो बागा कैलंगुट बीचेस हैं वो आपको मिलेंगे। रीस मागोस फोर्ट मिलेगा, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और सिंक्वेरियम फोर्ट मिलेगा। और पणजी के लिए एयरपोर्ट्स अगर आप पूछें तो 2 एयरपोर्ट हैं अभी, मोपा एयरपोर्ट और जो दाबोलिम एयरपोर्ट। मोपा एयरपोर्ट पणजी के 35 किलोमीटर से टुवर्ड्स महाराष्ट्र, और जो दाबोलिम एयरपोर्ट है वो है 25 किलोमीटर्स टुवर्ड्स मडगांव। तो ये पणजी सिटी है। तो आप उसको प्लान ऐसे कर सकते हैं पणजी सिटी घूमने के लिए कि यहाँ पे जो बीचेस हैं, तो ये फेमस बीच है मीरामार बीच, जो पणजी सिटी से 4 से 5 किलोमीटर पे है। और बहुत ही ज़बरदस्त वाइब है इस बीच का। तो आपको लगेगा कि यहाँ पे जो शेड्स, जो ट्रीज़ हैं, तो कुछ बीचेस पे आपको कोकोनट ट्रीज मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे टोटली अलग है यहाँ के व्यूज़। और यहाँ पे बोटिंग के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और जस्ट इमेजिन करें यहाँ पे देखिए ऐसा व्यूज़ है इसका, बहुत ही स्पेशियस बीच है और बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे आपको अरेबियन सी के व्यूज़ मिलेंगे। तो ये बीच पे आप आने के बाद यहाँ पे आप थोड़ी देर रुक सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ मस्ट विजिट बीच, मीरामार बीच, व्हेनेवर यू आर विजिटिंग पणजी सिटी इन गोवा। पणजी जो गोवा का कैपिटल है, वो नॉर्थ गोवा के डिस्ट्रिक्ट में आता है। और गोवा में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा रीस मागोस फोर्ट, जो कि है ब्रिज के इस तरफ। जो मैंने आपको दिखाया था, ये रीस मागोस फोर्ट का रिसेप्शन है। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं और ये ऊपर से आपको जो व्यूज़ मिलेंगे पणजी सिटी के और अरेबियन सी के, बहुत ही अमेजिंग है। दिस इज़ अ मस्ट विजिट फोर्ट इन पणजी सिटी। ये इसका एंट्रेंस है और यहाँ से ज़बरदस्त व्यूज़ मिलेंगे। और यहाँ पे अंदर एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है, जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स। तो और ये यहाँ पे फोर्ट था जैसे कि, और यहाँ पे जो कैनन्स हैं वो लगे हुए हैं। और यहाँ से जाकर हम देख सकते हैं ऊपर। यहाँ पे देखिए कैसे ख़तरनाक व्यूज़ हैं, ज़बरदस्त। ये एक कंप्लीट अरेबियन सी है। वाला बीच मीरामार बीच है, वहाँ पे आप देख सकते हैं लोग भी आपको दिखेंगे वहाँ पे। और जो वहाँ पे बोट्स, जो बोट की राइड्स होती हैं वहाँ पे हैं। तो यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त उसको आपको ब्रिज दिखेगा, जो पणजी का जो अटल सेतु है, वो जहाँ से हम अभी आए हैं। आपको देखिए वो जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये अटल सेतु जहाँ से हम आए हैं, बहुत ही बड़ा ब्रिज है। तो आप चलते हैं वापस पणजी सिटी में। यहाँ पे देखिए यही अटल सेतु है, जहाँ से हमको
वापस सिटी की तरफ जाना है और अब मैं आपको दिखाऊंगा पणजी के जो फेमस रेस्टोरेंट्स हैं, कहाँ आप फ़िश थाली और बाकी की चीज़ें खा सकते हैं। अभी जब आती है खाने की बात, जब आप पणजी में होते हैं तो आप खाने के लिए कोकनी कैंटीन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट्स, जहाँ पे एक ज़बरदस्त सी फूड मिलता है। इस वीडियो में आपको सी फूड दिखाऊंगा, जो चिकन के आइटम्स कहाँ अच्छे मिलते हैं। तो ये सी फूड के लिए कोकनी कैंटीन आप आ सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी फूड की थाली मिलती है यहाँ पे। ये देखिए, कंप्लीट सी फूड की थाली, जो फ़िश थाली होती है जिसमें जो गोन स्टाइल में जो फ़िश करी और जो फ़िश के आइटम्स बनते हैं, जो क्लैम्स, प्राउन्स, फ़िश, हर आइटम मिलेगी आपको इस थाली में। तो ये आप इंजॉय कर सकते हैं कोकनी कैंटीन में, विच इज़ वेरी नियर टू द फेमस चर्च इन दी, जो सिटी के बीचों बीच चर्च है जो मैंने आपको दिखाया, उसके 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये कोकनी कैंटीन का रेस्टोरेंट है। तो आप यहाँ पे आकर इनके जायकों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये फेमस चर्च है, इसके नज़दीक ही है कोकनी कैंटीन। और अगर आपको दिल्ली के जायके, जो फेमस करीम्स होटल है, रेस्टोरेंट है, जो दिल्ली का जायका आपको अगर गोवा में, पणजी में ट्राई करना है, तो करीम्स भी ओपन हुआ है पणजी में। यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। जो इनके फेमस बर्रा होता है, चिकन हो या मटन बर्रा, और जो उनके बिरयानी होती है करीम्स की, ऑथेंटिक टेस्ट एंड अ ट्रूली अमेजिंग मुगलई फूड एक्सपीरियंस ये बिरयानी है। तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं करीम्स में, इफ़ यू वांट अल्टीमेट नॉनवेज फूड नॉर्थ इंडियन स्टाइल। तो ये एक ऑप्शन है फॉर लंच और डिनर इन पणजी। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपको चिकन थाली और इवन फ़िश थाली कहाँ पे, दोनों कहाँ अच्छी मिलती है। ये है कोकम करी, ये भी पणजी के सिटी के बीचों बीच है और इनका मेन्यू भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे नॉनवेज थाली, चिकन थाली, सब कुछ मिलेगी। इवन वेजिटेरियन थाली यहाँ पे बहुत सारे डिशेस भी हैं। तो ये है चिकन थाली और फ़िश थाली। यहाँ पे फ़िश थाली को नॉनवेज थाली बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आप आ सकते हैं और इनके जायके ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अल्टीमेट। और यहाँ पे जो चिकन थाली है बहुत अच्छी है कंपेयर टू द फ़िश थाली, जो हमारा एक्सपीरियंस था। तो चिकन थाली का बहुत ज़बरदस्त ये चिकन थाली है और ये है फ़िश थाली। तो ये है कोकम करी का रेस्टोरेंट। तो ये है ओल्ड गोवा, जो कि है 9 किलोमीटर पणजी के बस स्टैंड से। और यहाँ पे बहुत पुराने पुराने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे देखिए, ये रूइंस हैं, बहुत फेमस चर्च हैं। और यहाँ पे आपको अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, पुराना आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा और पुराने बिल्डिंग्स हैं। 2-3 घंटे में आप ये आराम से घूम सकते हैं ओल्ड गोवा के मॉन्यूमेंट्स। और यहाँ पे आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा, जो आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा और वो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। और यहाँ पे बहुत सारी जगह पे जेट्टी भी है, जो आपको छोटे छोटे आइलैंड्स को लेकर जाती है। गोवा में ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। ये है सिंक्वेरिम बीच। तो ये पणजी से 9 किलोमीटर की दूरी पर है बस स्टैंड से। और यहीं पे सभी का जो बागा, कैलंगुट बीचेस हैं, और ये सिंक्वेरिम का फोर्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त फोर्ट है। और यहाँ पे जो सनसेट के व्यूज़ हैं अल्टीमेट है। ये बीच का उस तरफ से बीच है और यहाँ पे फोर्ट है, और ये फोर्ट का बीच का हिस्सा है। यहाँ के जो व्यूज़ हैं अल्टीमेट सनसेट व्यूज़, यहाँ पे कवरिंग है। यहाँ पे ये जो आपको देख रहे हैं पूरे होटल्स हैं, और ये है सनसेट व्यू। जब आप सिंक्वेरिम फोर्ट, यहाँ इस फोर्ट पर आते हैं, तो इसके बाजू में ही सिंक्वेरिम बीच है। तो यहाँ पे देखिए, ये है सिंक्वेरिम बीच। और इस बीच को अगर आप स्ट्रेट जाते जाएंगे तो कैलंगुट, बागा जैसे जो फेमस पणजी के बीचेस हैं वो आपको मिलेंगे। तो अभी तो ये था पणजी सिटी का कंप्लीट एक्सप्लोरेशन, जो फूड और उनके वहाँ के प्लेसेस पणजी के, जो मैंने आपको दिखाया। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ साउथ गोवा में। जो साउथ गोवा का एक मेजर सिटी है वो है मडगांव या मारगांव। तो वहाँ की सिटी के मैं आपको फूड और प्लेसेस दिखाऊंगा। तो चलते हैं मडगांव की तरफ, जो कि बोला जाता है कमर्शियल कैपिटल ऑफ गोवा, विच इज़ दी मडगांव सिटी। तो इस स्प्लिट में वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट दिखाऊंगा, यहाँ के मार्केट दिखाऊंगा, यहाँ के बीचेस दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, आपको एवरी मेजर सिटी के लिए ट्रेन मिल जाएगी। तो इस वक्त हमें मडगांव सिटी के बीचों बीच, जो मडगांव का ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, मडगांव म्यूनसिपल बिल्डिंग है, उसके सामने म्यूनसिपल गार्डन है। तो ये सिटी का जो सेंटर है। और ये जो आप रोड देख रहे हैं, अगर आप यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे ऐसे, तो आपको रेलवे स्टेशन मिलेगा। ये ओल्ड स्टेशन रोड है, यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर का वॉक है रेलवे स्टेशन। और ये सिटी का, ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये म्यूनसिपल बिल्डिंग है, जिसके सामने है म्यूनसिपल गार्डन। कंप्लीट मडगांव सिटी को एक्सप्लोर करेंगे हम लोग, यहाँ के बीचेस, रेस्टोरेंट्स। और यहाँ पे देखिए, ये वो गार्डन है जो म्यूनसिपल गार्डन है, सिटी के बीचों बीच है, जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ से 2.5 किलोमीटर्स है इनका, जो मडगांव का बड़ा बस स्टैंड है वो, और मडगांव का रेलवे स्टेशन।
बेनोलिम बीच, जो कि एक वन ऑफ द फेमस बीचेस ऑफ साउथ गोवा। गोवा में 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, एक नॉर्थ गोवा एक साउथ गोवा, और साउथ गोवा के अंडर मडगांव आता है। तो ये बेनोलिम बीच है विच इज़ 6 किलोमीटर्स फ्रॉम द सिटी सेंटर, यानी कि जो मडगांव का गार्डन है, म्यूनसिपल गार्डन, वहाँ से 6 किलोमीटर्स है ये बेनोलिम बीच। बहुत ही मस्त है, इसके व्यूज़ देखिए कैसे ज़बरदस्त हैं। दिस इज़ वन ऑफ द लेस क्राउडेड बीचेस इन मडगांव। तो अपार्ट फ्रॉम दी कोलवा बीच विच इज़ द मेन बीच, कोलवा बीच, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये है बेनोलिम बीच। बहुत ही शांत बीच है कंपेयर टू द कोलवा बीच, और ये ऑलमोस्ट सेम ही डिस्टेंस है इसका सिटी सेंटर से। ये मडगांव से आपको 6 किलोमीटर्स में आप पहुंच जाएंगे। ऑटो या बसेस या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पे आप रेंट पे लेते हैं तो दिस इज़ ईजिली एक्सेसिबल वाया द मेन सिटी। और यहाँ पे और एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पे सुबह सुबह आप देखेंगे कि मछली, ताज़ी मछली पकड़ कर रखी जाती है। अगर आप अपने गोवा में अगर एक होम स्टे लिया है जहाँ पे आपको कुकिंग का ऑप्शन है, तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ से फ़िश लेकर आप कुक करिएगा, आपको मज़ा आएगा फ्रेश फ़िश कुक कर खाने में। और ये है मडगांव की सिटी। यहाँ पे आपको पुराने पुराने पोर्टुगीज़ आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स मिलेंगे जो पुराने रेसिडेंशियल हैं, और कुछ थोड़े बंद पड़े हैं। ये गार्डन के पीछे का व्यू है, जो म्यूनसिपल गार्डन है मेन, उसका यहाँ पे देखिए। ये गार्डन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये है म्यूनसिपल गार्डन जो सिटी के बीचों बीच है। यहाँ से 6 किलोमीटर्स था बेनोलिम बीच, और 6.5 किलोमीटर्स है कोलवा बीच जो कि फेमस है। तो वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये मेन सिटी का एरिया है, और एक यहाँ पे म्यूनसिपल मार्केट भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और वहाँ पे कुछ क्या यूनिक मिलता है वो भी दिखाऊंगा। तो मडगांव सिटी इज़ 35 किलोमीटर्स फ्रॉम द पणजी विच इज़ द कैपिटल ऑफ गोवा, और यहाँ से डाबोलिम एयरपोर्ट है 25 किलोमीटर्स, और मुंबई है 550 किलोमीटर। कमर्शियल कैपिटल ऑफ गोवा है। ये है मडगांव का रेलवे स्टेशन। जैसे मैंने आपको बताया, एक बहुत बड़ा जंक्शन है। यहाँ से आपको हर एक सिटी के लिए ट्रेन मिलेगी, चाहे वो दिल्ली हो, नॉर्थ या साउथ की ट्रेन्स आपको मिल जाएगी। और ये कोंकण रेलवे के अंडर आता है। मडगांव का एक बहुत बड़ा जंक्शन है। और गोवा में आपको बहुत सारे फूड के ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन हम जब गोवा के नाम सुनते हैं तो हमारा परसेप्शन ये होता है कि सिर्फ यहाँ पे सी फूड और नॉन वेज फूड ही मिलेगा। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में वेजिटेरियन फूड के भी अच्छे ऑप्शंस दिखाऊंगा। बहुत ज़बरदस्त मिलता है वेज फूड भी यहाँ पे। तो बने रहिए मेरे साथ, और प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा, और कमेंट के थ्रू भी बताइएगा। तो यहाँ पे आपको पुराने पुराने आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स मिलेंगे। तो हमने सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा जो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, जो कि फेमस एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है गोवा में, जिसका नाम है नवतारा। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर यहाँ पे देखिए, ये इस रोड से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे, लेफ़्ट लेंगे, तो रेलवे स्टेशन के लिए रास्ता मिलेगा आपको, मडगांव का जो रेलवे स्टेशन है। और अब हम जाएंगे नवतारा होटल, जहाँ पे मैं आपको वेज के डेलिकेसीज दिखाऊंगा। ये लेफ़्ट में ही यहाँ पे देखिए, ये नवतारा होटल है। तो चले चलते हैं नवतारा होटल में और देखते हैं इनके कौन से जायके हैं। इनके बहुत सारे चेन हैं, मतलब ये पणजी और बहुत सारे जगहों पे आपको गोवा में मिलेगा। तो हमने यहाँ पे इनकी थाली ऑर्डर की, स्पेशल वेज थाली, बहुत ही मस्त थी। यहाँ पे पूरी थी, फ्राइड राइस था, वेज फ्राइड राइस था ये। और इसमें आपको बहुत सारे वेजिटेरियन फूड के ऑप्शंस मिलेंगे और टेस्टी फूड। ये स्पेशल वेज थाली है। तो इसमें पूरी थी, यहाँ पे देखिए मैं आपको आइटम्स दिखाऊंगा। सबसे पहले ये छाछ यानी कि बटर मिल्क, एक सिवैया की स्वीट, एक ग्रेवी टाइप में पनीर का आइटम था, ग्रेवी टाइप था। और उसके बाद एक बीन्स और मटर की सब्ज़ी थी, दाल थी इसमें। और इसके बाद जो मैं आपको दिखाऊंगा आइटम वो बहुत स्पेशल है। ये है मशरूम शकुटी। शकुटी एक गोवन फेमस ग्रेवी आइटम है। ये मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। ये मशरूम शकुटी है, सैलाड, पिकल का छोटा सा पैकेट, पूरी और पापड़, और वेज फ्राइड राइस। तो ये थे स्पेशल वेज थाली में नवतारा होटल। मस्त टेस्टी फूड था। वेजिटेरियन खाना अगर आपको खाना है गोवा में तो दिस इज़ द प्लेस। तो जो शकुटी होता है, शकुटी नॉन-वेज में चिकन शकुटी बनता है, वेज में मशरूम शकुटी बनता है। शकुटी बेसिकली नारियल को पीसकर, फ्रेश नारियल को पीसकर गरम मसाले में उसकी ग्रेवी बनाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड शकुटी विच इज़ अ फेमस गोवन डेलिकेसी। और ये वेज के पूरे आइटम ज़बरदस्त थे। तो मशरूम शकुटी था, इसमें जो सब्ज़ी थी। दिस वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टेस्टिंग दी वेजिटेरियन फूड इन मडगांव गोवा एट दी नवतारा रेस्टोरेंट। ये मशरूम शकुटी भी जैसे मैंने आपको बताया मस्त था। रोटी चपाती के साथ आप खा सकते हैं। और जो
नहीं तो आप राइस के साथ भी ये खा सकते हैं। तो दिस वाज दी नौतारा होटल। जिस ब्रांच में हमने नौतारा के ये इस वक्त हैं वो रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है एंड सेम डिस्टेंस फ्रॉम दी बस स्टैंड एज वेल। और इनका वेज फ्राइड राइस भी बहुत अच्छा था। तो ये नौतारा रेस्टोरेंट है विच वाज क्लोजर टू दी रेलवे स्टेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप गोवा में हैं और नॉनवेज खाते हैं तो यू कैन नॉट मिस दी सी फूड थाली। तो गोवा में आकर आपने फ़िश थाली ट्राई नहीं किया, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी। और अगर आपको मडगांव में फ़िश थाली खानी है तो रीड्स इज़ द अल्टीमेट प्लेस टू बी। और इनकी फ़िश थाली में क्या क्या आइटम्स है मैं आपको दिखाऊंगा। ज़बरदस्त फ़िश थाली है इनकी, एकदम अल्टीमेट। मैं बोलूँगा कि गोवा की सब पूरे गोवा में हमको सबसे अच्छी यही फ़िश थाली लगी। इसमें होती है एक भिंडी की सब्ज़ी जिसमें कोकम की जो खटास है यूज़ किया गया है, और ये किशमोर है ड्राइड प्रॉन्स का। तो ये कंप्लीट सी फूड थाली है, ड्राइड प्रॉन्स का किशमोर। एक अल्टीमेट सी फूड आइटम होता है, यहाँ की हर फिश थाली में आपको मिलेगा। और इसके साथ ये कोकम कड़ी जो होती है ये भी हर थाली में होती है, लेकिन इसके बनाने का अलग अलग स्टाइल होता है हर एक रेस्टोरेंट में। हरी मिर्ची के साथ होता है ये। और ये क्लैम्स का एक शिपी है, तीसरी एक शिपी बोलते हैं इसको, क्लैम्स के मसाले में बनती है विच इज़ प्रिपेयर्ड। एक शेल रख कर इसको इस डिश को पकाते हैं। जो क्लैम्स का एक शेल रखते हैं इसमें, इसलिए इसको तीसरी एक शिपी बोलते हैं। विच इज़ ऑल्सो अल्टीमेट एंड ऑथेंटिक गोन कारवार की डेलिकेसी है ये। और इसके साथ साथ जो फ़िश के आइटम्स होते हैं इसमें, जो फ़िश अम्बोटिक है, जो सार एंड स्पाइसी फ़िश ग्रेवी जैसा फ़िश अम्बोटिक, एक स्वीट है सेवियाँ जैसा, और ये भी एक फ़िश की ग्रेवी है। और ये अल्टीमेट प्राउंस करी जो खाया जाता है राइस के साथ। ये ऑथेंटिक गोल स्टाइल में जो नारियल पीस कर, फ्रेश कोकोनट को पीस कर बनाते हैं विद भिंडी। तो ये एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। एंड पापड़, सी फूड थाली। और ये इतना ही नहीं, लेकिन इसके नीचे आपने गेस किया होगा एक बड़ा सा सुरमई फ़िश, किंग फिश का पीस है दिस इज़ द अल्टीमेट फ़िश थाली एक्सपीरियंस इन मडगांव। तो ये गोवा में सबसे बेस्ट लगी हमको। ये है द फेमस एंड द मोस्ट पॉपुलर बीच ऑफ मडगांव विच इज़ द कोलवा बीच। ये 6.5 किलोमीटर्स है फ्रॉम दी मडगांव सिटी सेंटर। द म्यूनसिपल गार्डन जो है वहाँ से 6.5 किलोमीटर्स एंड इज़ अ वेरी वेल नोन बीच। और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्राउड होता है कंपेयर टू द अदर बीचेस, जैसे बैनोली में हुआ। बैनोली में थोड़ा कम होगा क्राउड, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन अ कंप्लीट बीच वाइब इन मडगांव इन गोवा, दिस इज़ अ बीच। तो यहाँ का एंट्रेंस है इसका। तो यहाँ पे अच्छा खासा पार्किंग स्पेस भी है, इस तरफ आप पार्किंग कर सकते हैं। और अगर लोकल बस से आते हैं तो यहाँ पे आपको छोड़ते हैं, और यहाँ से आपको छोटा सा ब्रिज जो दिख रहा है यहाँ पे, ये अगर आप क्रॉस करेंगे तो पहुँच जाएंगे कोलवा बीच। बहुत ही ज़बरदस्त बीच है ये। दोपहर के टाइम में आपको धूप रहेगा, लेकिन आपको कंप्लीट मज़ा आएगा दोपहर के टाइम में। एंड देयर आर सम शैक्स ऑल्सो विच ऑफर नॉर्मल ब्रेकफास्ट जो फूड रहता है वो आपको मिलेंगे यहाँ पे। और अभी इसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा मडगांव की म्यूनसिपल मार्केट, जो कि एक बहुत पुरानी मार्केट है। ये भी मडगांव के गार्डन से एकदम बगल में है एमएमसी की मार्केट। तो ये यहाँ पे आपको जब आप आएंगे अंदर तो यहाँ पे यू शुडंट मिस दी, देयर आर 2-3 शॉप्स विच सेल ऑथेंटिक गोन स्वीट्स। ये दोस है, और ये कोकोनट बिस्किट्स मिलेंगे आपको, और बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे। यू शुडंट मिस दिस। मडगांव में अगर आप आए हैं तो यू शुड कैरी दिस स्वीट्स। आप ये अपने साथ लेकर जाइएगा। बहुत ही ऑथेंटिक नारियल से बनते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आपको चीज़ें लेनी है, एक डोडोल रहता है वो बेबिंग का, और सबसे अमेजिंग है डोस, जो डोस बोलते हैं। यहाँ देखिए दोस बोलते हैं उसको। चने के आटे से बनती है, मीठी होती है, बहुत ही अल्टीमेट गोंद स्वीट होती है। ये जो मेरे हाथ में है मैं आपको दिखाता हूँ क्लोजर लुक। ये वाला जो है ये दोस होता है। दिस इज़ अ मस्ट ट्राई स्वीट ऑफ गोवा, ऑथेंटिक गोंद स्टाइल स्वीट है ये। इसमें भी फ्लेवर्स मिलेंगे, लेकिन जो मैंने आपको दिखाया ऑथेंटिक प्लेन वाला है। और बहुत सारे केक्स मिलते हैं यहाँ पे। सो यू शुड ट्राई इट एंड कैरी इट विद योर सेल्फ। और यहाँ पे बाकी आइटम्स मिलेंगे। एक नॉर्मल सी मार्केट है, आपको ऑथेंटिक आइटम्स भी मिलेंगे गोवा के, जो गोंद स्टाइल सिंपल सी मार्केट है। और इसके मार्केट के बीचों बीच एक छोटा सा पुराना होटल है
वसंत भुवन, जहाँ पे आपको चाय मिलेगी, ज़बरदस्त चाय मिलेगी। उसके साथ जो वड़ा पाव, मिर्ची भजी और जो बाकी टाइप्स के भजी होते हैं वो मिलेंगे। लेकिन जो चाय थी बहुत ही अल्टीमेट चाय थी यहाँ पे वसंत भुवन में, जो कि है मडगांव मार्केट के बीचों बीच। ये लेकिन थर्सडे को क्लोज़ होती है ये। तो जब भी आप रेलवे स्टेशन के नज़दीक है, 1.5 to 2 किलोमीटर्स वॉकेबल है रेलवे स्टेशन यहाँ से अंदर से, उसी रोड पे है ये वसंत भुवन, जो कि है जो एमएमसी मार्केट है उसी के लाइन में है ये। तो अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो मडगांव सिटी लगेगा और इस तरफ जाएंगे तो मडगांव का रेलवे स्टेशन आपको मिलेगा। तो दिस इज़ दी मडगांव सिटी। जब भी आप गोवा ट्रिप प्लान करते हैं तो यू कैन डेडिकेट 1 फुल डे टू मडगांव। आप मडगांव में कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ की मार्केट। तो ये है वो पार्क, छोटा सा पार्क है, बीचों बीच है, बट यू कैन स्पेंड योर टाइम इन द इवनिंग्स हियर। द बीचेस आर ऑल्सो क्लोज टू दिस पार्क। तो यहाँ से 6.5 किलोमीटर्स की दूरी पर बीच मिलेगा आपको, रेस्टोरेंट से 2 किलोमीटर की दूरी पर, और बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन है 2.5 to 3 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस। सो दिस इज़ दी म्यूनसिपल गार्डन। और मडगांव जैसे कि साउथ गोवा में आता है, और इसके साउथ में अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप जा सकते हैं कानकोन, जहाँ पे है फेमस पैलोलिम बीच और एगोंडा बीच है वहाँ पे, और बहुत सारे अच्छे अच्छे बीचेस हैं। और पैलोलिम बीच जो है वो फेमस है, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ से 30 किलोमीटर्स है ये कानकोना, जहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से 35 किलोमीटर्स 35 किलोमीटर्स पैलोलिम बीच है। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ टूवर्ड्स कारवार, गोवा मडगांव से, और हम साउथ जाएंगे जहाँ हम जाएंगे कानकोना सिटी। और वो सिटी में आपको बहुत सारी बीचेस हैं, वहाँ का भी फूड अल्टीमेट है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ मडगांव से साउथ की तरफ एंड टू दी कानकोना सिटी, जहाँ के हम बीच एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ के फूड एक्सप्लोर करेंगे और बहुत कुछ मज़ा आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कानकोन के रेलवे स्टेशन के बारे में, जो कि कोंकण रेलवे के रूट पे पड़ता है और बहुत कम लोगों को पता है। ये आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे चीपेस्ट आपको फेयर्स मिलेंगे, टूवर्ड्स कहीं पे भी आप जा सकते हैं। यहाँ से आपको साउथ में अगर जाना है, आपको कोस्टल कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तो यहाँ पे आपको ट्रेन्स मिल जाए, तो आप ज़रूर यहाँ से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने गोवा ट्रिप में। कोंकण रेलवे रूट पे वेल कनेक्टेड है। तो ये है कानकोन का रेलवे स्टेशन। तो चले चलते हैं पहले स्पॉट पे, जो कि है फेमस पैलोलिम बीच। तो ये एक कानकोन का सबसे पॉपुलर बीच है और क्राउडेड, इक्वली क्राउडेड विद फॉरेन टूरिस्ट एंड इंडियन टूरिस्ट। तो यहाँ आपको बोटिंग ऑप्शन मिलेंगे, आपको बहुत ज़बरदस्त बीच है। जो बीच का जो स्ट्रेच है अल्टीमेट है, और यहाँ पे आपको शैक्स भी मिलेंगे बहुत सारे। तो ये इसका एंट्रेंस है, यहाँ पे आपको बोटिंग मिलेगी। और इस यहाँ पे जो बोट्स अवेलेबल रहते हैं, ये आपको बाकी आइलैंड्स भी घुमाते हैं, जैसे बाकी बीचेस, जो बटरफ्लाई बीच है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये बोटिंग के थ्रू भी आप बटरफ्लाई बीच जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसा स्ट्रेच है इसका, और क्राउडेड होता है। आप यहाँ पे कायाकिंग भी कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी फेमस बीच ऑफ साउथ गोवा। तो ये पैलोलिम बीच है, यहाँ के ज़बरदस्त नज़ारे हैं और क्राउडेड भी है। कंप्लीट बीच वाइब के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। यू शुडंट मिस दिस पैलोलिम बीच। और ये पॉपुलर भी है, बहुत लोग जानते हैं इस बीच के बारे में। तो दिस इज़ अ फर्स्ट स्पॉट विच इज़ दी पैलोलिम बीच। और अगर आप जब खाने की बात आती है कानकोन में, तो आपको फ़िश, सी फूड खाना है तो उडुपी कोस्टल पैलेट है। तो यहाँ का पहले मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे मैं आपको फूड के ऑप्शंस भी दिखाने वाला हूँ। ये कंप्लीट फ़िश थाली मिलती है, ऑथेंटिक जो गोंड स्टाइल में जो फ़िश करी बनती है, गोंड कारवार स्टाइल में, तो वो आपको फ़िश करी मिलेगी। ये ड्राइड प्रॉन्स का चटनी है। तो ये जो उडुपी कोस्टल पैलेट रेस्टोरेंट है, ये जो कानकोन का बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन है वहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर है, और पैलोलिम बीच से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे नॉनवेज के आइटम्स भी मिलते हैं, वेज के भी बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं। तो ये ड्राइड प्रॉन्स की चटनी है। सेकंड ऑप्शन है फिशरमैन्स, जो पैलोलिम बीच से 300-400 मीटर की दूरी पर है। ये फिशरमैन्स रेस्टोरेंट, यहाँ पे भी आप फ़िश थाली खा सकते हैं। इनकी भी फ़िश थाली अच्छी होती है। तो ये पैलोलिम बीच से 400 मीटर है, और यहाँ पे भी आपको फ़िश की जो थाली होती है, बहुत डिफरेंट टाइप्स की फ़िश की थाली मिलेगी। चिकन थाली मिलेगी, जो स्पेशल अगर आपको फ्राइड चाहिए उसकी थाली मिलेगी। तो ये हमारी जो इंडियन मैकरल, जो बांगड़ा फ़िश थाली थी, जिसमें जो ड्राइड प्रॉन्स की चटनी होती है, फ़िश करी होती है, एक वेजिटेबल होता है, और इसमें एक कंप्लीट सी फूड का जायका होता है। क्लैम्स, तिसरी होते हैं इसमें। और तो ये फिशरमैन्स, अगर आप बीच के नज़दीक कुछ खाने का ट्राई करना चाहते हैं तो ये आप फिशरमैन्स में जा सकते हैं, जो पैलोलिम बीच से 400 मीटर की दूरी पर है।
कानकोन एक बहुत मस्त साउथ गोवा का एक टाउन है जहाँ पे आपको फेमस बीचेस मिलेंगे। बहुत सारे बीचेस में आपको इस वीडियो में दिखाने वाला, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको बर्गर्स खाने हैं, बेस्ट अल्टीमेट बर्गर्स, वेज हो या नॉन वेज हो, तो आप बर्ग स्टेशन पे आ सकते हैं। ये पैलोलेम बीच से 800 मीटर्स की दूरी पर है बर्ग स्टेशन। यहाँ पे मस्त बर्गर्स मिलते हैं और मोमोज़ भी ज़बरदस्त मिलते हैं यहाँ पे। मोमोज़ या बर्गर्स के लिए अल्टीमेट जगह है। यहाँ पे देखिए कैसा बर्गर है इनका, बड़ा सा इसका जंबो। और ये अल्टीमेट था फ्रेश वेजिटेबल्स। जो पैटी थी, जो वेज की पैटी है, हमने यहाँ पे वेज बर्गर ट्राई किया, ज़बरदस्त टेस्ट था, मस्त था। तो ये है बर्ग स्टेशन, जो कि है 800 मीटर की दूरी पर। जो पैलोलेम बीच का रास्ता जाता है वहाँ पे आपको मिलेगा, रास्ते पे ही है ये बर्ग स्टेशन। ये है इनका मेन्यू में आपको मोमोज़ मिलेंगे, जो स्टीम भी मिलेगा, फ्राई भी मिलेगा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये है मोमोज़, ये फ्राइड मोमोज़ हैं। मोमोज़ भी मस्त है यहाँ पे तो लेकिन हमको जो पसंद आया वो बर्गर था, अल्टीमेट बर्गर था एंड गुड एंड टेस्टी मोमोज़। ये वेज के मोमोज़ हमने ट्राई करे हैं, मस्त था। तो इसके बाद मैं आपको ले चलूँगा हमारे अगले स्पॉट की तरफ। जो बर्ग स्टेशन है, ये जो रेस्टोरेंट है, इसको आप इजीली लोकेट कर सकते हैं। ये देखिए ये मेन रोड है जो ऊपर जाएगा, ऊपर कानकोन सिटी को जाएगा, और इसके तरफ ये जाएगा पालोलेम बीच को। तो ये आपको रास्ते में ही मिल जाएगा बर्ग स्टेशन। और जो मैंने इसके पहले उडुपी कोस्टल पैलेट दिखाया, वहाँ की ये बिरयानी है। बिरयानी भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली अ बिरयानी बट इट वाज गुड। जो चिकन का आइटम हमने यहाँ पे एक ट्राई किया, एक चिकन बिरयानी है यहाँ पे, ये यहाँ की बिरयानी है, बट इट वाज अ मसाला फ्राइड राइस जैसी थी। यू कैन ऑल्सो ट्राई इट, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ बिरयानी आई वुड से, बट टेस्टी था। और एक नॉर्मल, अगर आपको नॉनवेज चिकन आइटम खाना है तो आप उडुपी कोस्टल पैलेट में ये खा सकते हैं। दिस इज़ दी चिकन पीस। तो इसके बाद मैं आपको ले चलूँगा हमारे पहले बीच के डेस्टिनेशन पे, जो कानकोन में है, जो कि है द क्लीनेस्ट बीच ऑफ आई वुड से गोवा एंड द साइलेंट बीच। अगोंडा बीच हम जा रहे हैं, पहला स्पॉट है। लेस क्राउडेड है कंपेयर टू द पैलोलेम बीच। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, बहुत कम लोग होते हैं यहाँ पे, और ये बहुत स्पेशियस बीच है। मैं आपको दिखाऊंगा जो बीच से शैक्स का जो डिस्टेंस है, बहुत ही स्पेशियस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोटिंग के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, और यहाँ पे अगोंडा विलेज है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप कहाँ खा सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये है द फेमस अगोंडा बीच। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे देखिए क्लीनेस्ट बीच एंड लेस क्राउडेड, जो साइलेंट बीच है ये। यहाँ के व्यूज़ भी ज़बरदस्त हैं, कंप्लीट इंजॉइंग एक्सपीरियंस। ये बीच का लेंथ 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये, और मस्त अमेजिंग है। और यहाँ पे अगोंडा विलेज है, यहाँ पे देखिए शैक्स, और जो शैक्स और जो बीच का डिफरेंस है अच्छा खासा है कंपेयर टू द पैलोलेम बीच, जो कि थोड़ा नैरो है। तो ये है अगोंडा बीच, जो कानकोन की सिटी से 10-11 किलोमीटर है, और पैलोलेम बीच से ये है 9 किलोमीटर। अगोंडा विलेज, और यहाँ पे अगोंडा विलेज में यहाँ पे लेफ़्ट साइड में देखिए एक फेमस चर्च है, और उसके पीछे आपको मिलेगा बीच। तो ये मेन अगोंडा का विलेज है। यहाँ पे देखिए ये चर्च है, और ये इसके पीछे सब जो पूरा एरिया है वो बीच का एरिया है। और यहाँ पे खाने के लिए मैं एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यहाँ पे इतना अच्छा खाना मिलेगा। ज़बरदस्त अल्टीमेट चाय थी, और हमने यहाँ पे एक फ्राइड राइस खाया जो वेजिटेबल और एग का था। अल्टीमेट फ्राइड राइस और चाय, तो ये कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। मुझे लगा नहीं था कि इतना टेस्टी और यहाँ पे कुछ खाने को मिलेगा। तो हमने जब ट्राई किया, इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। द टी वॉज अल्टीमेट, एंड ये जो फ्राइड राइस था वो भी ज़बरदस्त था। तो मैं बात कर रहा हूँ अगोंडा कॉर्नर की। एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो आपको रोड के बाजू में ही दिखेगा। द टेस्ट, द एक्सपीरियंस, द फूड एक्सपीरियंस एट दी अगोंडा कॉर्नर वॉज वेरी गुड। तो ये एग्जैक्टली रोड पर ही है। यहाँ पे देखिए ये जो मेन अगोंडा का विलेज है, ये मेन रोड है, और ये राइट साइड में देखिए ऊपर ये है अगोंडा कॉर्नर, जहाँ पे हमने चाय और फ्राइड राइस ट्राई करी। यहाँ पे ब्रेकफास्ट, डिनर और बाकी आइटम्स भी मिलते हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। 16 किलोमीटर कानकोन बस स्टैंड से, और ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है इसका। तो चलिए चलते हैं। तो आपको मेन रोड से जब आते हैं ऊपर, तो यहाँ पे लेफ़्ट में एक कच्चा रास्ता जाएगा। ये मेन रोड है जो जाएगा काबूडीरामा को, और लेफ़्ट में ये जो कच्चा रास्ता देख रहे हैं आप, ये जाएगा काकोलेम बीच। ये मेन रोड से जो कच्चा रास्ता है काकोलेम बीच का, ये सनसेट व्यू पॉइंट आने तक आपको 400 मीटर आपको जाना होगा, लेकिन ये आप कम्प्लीटली एक्सेसिबल है। टू व्हीलर आप यहाँ पे देखिए, ये एंड स्पॉट है जहाँ पे आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर पार्क कर सकते हैं।
फोर व्हीलर का थोड़ा पीछे है, ये टू व्हीलर का है मोस्टली। और यहाँ से आपको जो व्यूज़ मिलेंगे ज़बरदस्त। और लेकिन इस बीच को नीचे हमको जाना है, लेकिन थोड़ा इसमें एफर्ट है, थोड़ा सीढ़ियाँ आपको नीचे उतर कर जाना पड़ेगा। काकोलेम बीच को नीचे जाने के और ऊपर आने के टोटल मिलाकर 350 स्टेप्स हैं यहाँ पे। तो ये आपको थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, लेकिन इट वाज़ वर्थ इट। ये जो काकोलेम बीच है, ये जो हमारा पिछला बीच था आगोंडा बीच, वहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये आपको प्रॉपरली मेन रोड से रास्ता मिलेगा यहाँ पे आने के लिए 400 मीटर्स बाय बाइक, एंड द रेस्ट इज़ थ्रू द स्टेयर्स, जो आप सीढ़ियाँ उतर कर यहाँ पे बीच पर पहुँचते हैं। तो ये भी एक बीच का अलग एक्सपीरियंस है काकोलेम बीच का। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा शैक है, यू कैन ऑल्सो हैव फूड एंड रिलैक्स हियर। और ये है काकोलेम बीच। उतना बड़ा नहीं है बीच, लेकिन अच्छा खासा है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ये। दिस बीच इज़ 7 किलोमीटर्स फ्रॉम द आगोंडा बीच। ये भी इसके अलग से व्यूज़ हैं, मस्त हैं। तो आप ये एक्सप्लोर सकते हैं कंप्लीट जो आपका आइटिनरी होगा कानकोन का। तो कानकोन में कंप्लीट स्ट्रेच है बीचेस का, तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से ऊपर से हम बाई स्टेप्स आए थे। तो ये काकोलेम बीच है, अमेजिंग व्यूज़ ऑफ द अरेबियन सी। एक अलग एक्सपीरियंस है इसका। तो जो मैं आपको बीचेस दिखा रहा हूँ उनके एक अलग अलग एक्सपीरियंस है, एडवेंचर्स है थोड़े। तो यहाँ पे देखिए, ये जो रात जाता है कोला बीच जाता है, और ये जाता है मेन पालोलेम को। राइट साइड में काबोडी रामा, ये हमारा सबसे फेवरेट सेक्लूडेड बीच है। यहाँ पे देखिए, ये भी मेन रोड से कनेक्टेड है, ये मेन रोड है। और ये लेफ़्ट में जो आप देख रहे हैं ये मेन रोड है। तो लेफ़्ट में अगर आप ऐसे जाएंगे तो ये पहुँच जाएंगे बटरफ्लाई बीच। लेपर्ड वैली का एक रिजॉर्ट आएगा लेफ़्ट में, और यहाँ से कच्चा रास्ता है। लेकिन ये जो बटरफ्लाई बीच है, यहाँ पे अगर आपको एडवेंचर और ट्रैकिंग पसंद है तो आप बाई रोड से ऐसे जा सकते हैं। यहाँ से बाई रोड से 2 किलोमीटर कच्चा रास्ता जाने के बाद बटरफ्लाई कैफ़े आएगा, उसके 2 किलोमीटर बाद आएगा बटरफ्लाई बीच। यहाँ पे देखिए, ये फेंसिंग जैसे एंड होगी तो ये आपको बटरफ्लाई कैफ़े मिलेगा। ये स्पॉट है 4 व्हीलर पार्क करने का, इसके आगे 4 व्हीलर नहीं जा सकते, 2 व्हीलर लेकर आते हैं तो इससे और आगे 1 किलोमीटर आप जा सकते हैं। तो ये बटरफ्लाई कैफ़े है, यहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हैं। उसके बाद आपको और 2 किलोमीटर ट्रैवल करना है बटरफ्लाई बीच पहुँचने के लिए। ये बटरफ्लाई कैफ़े है जो मैंने आपको दिखाया। अभी हमको लेफ़्ट में जाना है बटरफ्लाई बीच के लिए। तो यहाँ से आपको 2 किलोमीटर ट्रैक करना है, और रास्ता इसका देखिए ऐसे है, तो मार्किंग्स हैं प्रॉपरली, तो ये आप कवर कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेक्लूडेड बीच। और यहाँ पे देखिए, ये स्पॉट है जहाँ पे आप लास्ट स्पॉट फॉर 2 व्हीलर्स, यहाँ पे आपको पार्क करना है। और आगे आप चाहें तो जीप सफारी लेकर भी जा सकते हैं। लेकिन जो बीच का जो 500 मीटर्स है, आधा किलोमीटर तो आपको ट्रैक ही करना है, तो उसके पहले तक ये जीप सफारी छोड़ देगी आपको 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। नहीं तो आप यहाँ पे आपको 2 व्हीलर पार्क कर यहाँ से इस स्पॉट से आपको 1.5 किलोमीटर आप पैदल जाना है। क्योंकि आगे का जो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, बहुत ही पथरीला रास्ता है जो कि आपको लेकर जाएगा बटरफ्लाई बीच। तो ये आपको अगर एडवेंचर पसंद करते हैं, आपको ट्रैकिंग अच्छा लगता है, तो आप इस रूट से आ सकते हैं बटरफ्लाई बीच को। तो हम फाइनली पहुँच चुके हैं बटरफ्लाई बीच। अगर आपको बटरफ्लाई बीच जाने का एक सबसे ईजी मेथड है बोट के थ्रू। यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा बीच है ये बटरफ्लाई बीच, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है, अमेजिंग व्यूज़ हैं। और ये बोट्स आप जो देख रहे हैं, ये पैलोलेम बीच से आपको लेकर आते हैं। तो आप पैलोलेम बीच से बोटिंग कर भी यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको 15 मिनट रुका कर आपको वापस लेके जाते हैं। तो ये दैट इज़ द ईजीएस्ट ऑप्शन। और अगर आपको एडवेंचर और ट्रैकिंग पसंद है तो आप ऐसे हम ट्रैक करके जैसे हम आए वैसा भी आप आ सकते हैं। ये बीच भी पैलोलेम बीच से 8 किलोमीटर है। और यहाँ पे देखिए, बोटिंग होती है यहाँ पे, जो पैलोलेम बीच से बोट्स आते हैं। तो गोवा के जितने भी बीचेस हैं ये उसमें से यहाँ पे आप थोड़ा आपको ट्रैकिंग लगेगा इधर, और जो बाकी के बीचेस मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे थोड़ा सा कम ट्रैकिंग है। तो ये है बटरफ्लाई बीच, बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ हैं यहाँ पे। यहाँ से हम आए अंदर से ट्रैक कर बीच में एंटर हुए। हम ऐसे ही वापस जाने वाले हैं। तो ये है बटरफ्लाई बीच। बोटिंं के थ्रू भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। जो पैलोलेम बीच में अगर आए हैं तो वहाँ पे आपको पैकेजेस मिलेंगे बोट्स के 6 आई थिंक फॉर पर पर्सन 300 रुपीज़ आपको लगेगा, जो आपको बटरफ्लाई बीच यहाँ पर लेकर आते हैं। अब हम जा रहे हैं कोला बीच को। यहाँ पे देखिए, ये जो थोड़ा आगे जाने से आगोंडा बीच आएगा, और ये मेन रोड से ही इसका रास्ता अच्छा खासा है, आपको थोड़ा कच्चा रास्ता लेना पड़ेगा। जो कोला बीच जाने के लिए भी 1.5 किलोमीटर्स आपको 2 व्हीलर से आप ड्राइव कर सकते हैं, और आप पहुँच जाएंगे सनसेट व्यू पॉइंट। तो ये सनसेट व्यू पॉइंट है कोला बीच का। यहाँ से आपको थोड़े से स्टेप्स लेने हैं, लेकिन उतने स्टेप्स नहीं हैं जितने काकोलेम बीच में थे। ये देखिए ऊपर के व्यूज़ कैसे ज़बरदस्त अमेजिंग है, एक बीच की वाइब भी आपको मिलेगी।
यहाँ पे देखिए कैसे ज़बरदस्त व्यूज़ हैं। तो इसके बाद हम जाएंगे नीचे बीच की तरफ, तो बीच के व्यूज़ दिखाऊंगा, बैक वाटर्स के व्यूज़ दिखाऊंगा। तो ये है कोला बीच का सनसेट व्यू पॉइंट, अल्टीमेट है। तो इसके राइट में ही आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ये स्टेप्स है, प्रॉपरली स्टेप्स है, और उतने ज़्यादा नहीं जितने काकोलेम बीच पे जाने के लिए लगते हैं, थोड़े से स्टेप्स हैं। और यहाँ पे देखिए ये व्यूज़ हैं ऐसे। तो इसको आप स्टेप्स कवर करने के बाद जो आप देख रहे हैं स्ट्रेट, वहाँ पे हम कैसे जाते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये है कोला बीच। तो ये बाय फार द मोस्ट इंजॉइंग एक्सपीरियंस था हमारा जो सेक्लूडेड बीचेस का था गोवा में, आफ्टर बटरफ्लाई बीच। बटरफ्लाई बीच वॉज अ वन ब्यूटीफुल बीच, और यहाँ पे हमको दोनों भी मिले। यहाँ पे देखिए ये बीच है, और यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम ऑलमोस्ट नीचे उतर कर हमको राइट जाएंगे तो हमको बैक वाटर्स मिलेगा। राइट जाने से बैक वाटर्स मिलेगा, और यहाँ पे नीचे उतरने से हम पहुँच जाएंगे कोला बीच। तो ये देखिए नीचे उतरने के बाद ऐसे व्यूज़ हैं कोला बीच के, बहुत ज़बरदस्त बीच के व्यूज़ थे। और राइट में हम जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा जो बैक वाटर्स है, वहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं। सो दिस वाज अल्टीमेट एक्सपीरियंस। यहाँ पे देखिए ऐसा है ये, दिस इज़ द अरेबियन सी, एंड ऑन द राइट साइड यू विल फाइंड दी बैक वाटर्स। ये देखिए ये बैक वाटर्स है, यहाँ पे बोटिंग के ऑप्शंस मिलते हैं। इसका और एक अलग रास्ता है कोला बीच को आने का, जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले इसमें इसी वीडियो में दिखाया था। एक और एक रास्ता है कोला बीच को आने का, लेकिन ये जो रास्ता है ये आपको कंप्लीट एक एक्सपीरियंस देगा जो कोला बीच का। यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं आप, बैक वाटर्स जैसा लगेगा आपको, थोड़ा सा केरला जैसा, और बीच का भी एक्सपीरियंस है, कंप्लीट गोन एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद दी बैक वाटर्स एक्सपीरियंस। तो ऐसा ये बीच है कोला बीच। तो ये आप अपनी आइटिनरी में ऐड कर सकते हैं जो कंप्लीट कानकोन के आप कौन से प्लेसेस जा सकते हैं। तो ये है इस वक्त हमें कोला बीच पे, तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पे हमने अगोंडा बीच एक्सप्लोर किया, बटरफ्लाई बीच एक्सप्लोर किया, काकोलिम बीच एक्सप्लोर किया, ये कोला बीच है। इसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा काबो डी रामा व्यू पॉइंट, जो सनसेट व्यू पॉइंट है वो भी ज़बरदस्त अल्टीमेट है। काबो डी रामा बीच है वहाँ पे, और काबो डी रामा फूड भी है। तो ये है कोला बीच का एक्सपीरियंस जो कि मज़ेदार था कानकोन में। और ये दिख रहे ये जो स्ट्रेट रोड जाएगा ये कानकोन सिटी को जाएगा। मेन रोड के पास ही एक छोटा सा कच्चा रास्ता है जो कोला बीच को जाता है, और इसके यहाँ पे देखिए ये कच्चा रास्ता है जो कोला बीच को जाता है, और इसके राइट साइड में ऊपर जाएगा काबो डी रामा को। तो आप चलते हैं हम लोग काबो डी रामा सनसेट व्यू पॉइंट। तो पैलोलेम बीच से 13 किलोमीटर है काबो डी रामा सनसेट व्यू पॉइंट। यहाँ पे भी अच्छी खासी पब्लिक होती है, यहाँ पे पार्किंग के लिए स्पेसिस हैं, कम्प्लीटली एक्सेसिबल बाय रोड। ये कैसा है, ये है काबो डी रामा का सनसेट व्यू पॉइंट, और नीचे जो है वो काबो डी रामा बीच है। तो ये एक रिजॉर्ट है यहाँ पे, तो ये आप कवर कर सकते हैं, बहुत ही अल्टीमेट व्यूज़ है। अगर आपको फोर्ट पसंद है, फोर्ट जाना, तो काबो डी रामा फोर्ट भी यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ आप जा सकते हैं। तो ये है काबो डी रामा सनसेट व्यू पॉइंट, बहुत ही अल्टीमेट एरियल व्यूज़ हैं यहाँ पे जो बीच के और जो बाकी कंप्लीट अरेबियन सी ओशन के। तो अगला बीच मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो जो है गालजीबाग बीच। ये एक थोड़ा कानकोन पालोलिम बीच से साउथ, जो आप कारवार की साइड, जो कर्नाटका की साइड जाते हैं, तो वहाँ पे गालजीबाग बीच मिलेगा। गालजीबाग बीच ये 8 किलोमीटर है फ्रॉम दी पैलोलेम बीच एंड टुवर्ड्स कर्नाटका बॉर्डर। ये भी एक साइलेंट बीच है और लेस क्राउडेड बीच है, और यहाँ के व्यूज़ भी ज़बरदस्त हैं। और इस बीच पर एक टर्टल नेस्टिंग साइट भी है। तो ये है गालजीबाग बीच। अगर आप यहाँ से, यहाँ पे एक चर्च है और इसके राइट साइड में रास्ता है जाने के लिए जो आपको पहुँचा देगा गालजीबाग बीच पे। तो ये एक अच्छा खासा स्ट्रेच है यहाँ पे, और लेस क्राउडेड होता है। ये सैटरडे संडे वीकेंड्स हो या वीकडेज़ हो, बहुत ही लेस क्राउड होता है यहाँ पे, आप कम्प्लीटली इन्जॉय कर सकते हैं। दिस इज़ दी गालजीबाग बीच एक्सपीरियंस विच इज़ इन कानकोना। और ये देखिए ये वो ब्रिज है जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि जो बीच है वहाँ से हमने देखा था। अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो वहाँ पे टर्टल नेस्टिंग साइट है गालजीबाग बीच में। तो ये है गालजीबाग बीच का स्ट्रेच, और स्ट्रेट आप देखेंगे तो वो है माशिम ब्रिज। तो ये था एक गोवा का कंप्लीट वीडियो, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा का फूड और प्लेसेस टू विजिट हमने देखे। तो इसको ज़रूर शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और अपने गोवा ट्रिप में ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, स्टे सेफ, खाना मुबारक, खुदा हाफिज़।